जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कंपनियां जो हैं आती हैं और अलग अलग अपना व्यापार करती हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई, पहली कंपनी कौन सी थी, अंतिम कंपनी कौन सी थी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप भारत में आने वाली कंपनियों को ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आप यहाँ पर ट्रिक देखेंगे, पुत्र अड़ा डैड फंसा, यानी कि आप कह सकते हैं पुत्र जो है अड़ गया है और डैड फंस गया। तो पुत्र अड़ा डैड फंसा को आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुत्र से पुर्तगाली जो 1498 में आती है, आ से अंग्रेजी जो 1600 में आती है, डा से डच 1602 में आती है, डैड से डैनिश 1616 में आती है, फा से फ्रांसीसी 1664 में आती है और सा से स्वीडिश ये 1731 में आती है। तो ये भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियां हैं, जो आप ट्रिक से इसे याद रखेंगे। 2-3 बार ट्रिक से आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पुत्र अड़ा डैड फंसा, इस तरीके से याद रखेंगे। अब कुछ इनकी विशेषताएं जान लीजिए। पुर्तगाली कंपनी जो है भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी होती है और ये 1498 में आती है। इसमें दोस्तों जो वास्को डी गामा होता है, ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और इसी ने भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज की। इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी 1600 में आती है, तो ये 1608 में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है खोलती है सूरत में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजी या अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की, तो ध्यान रखिएगा सूरत में। अगर आप डच की देखेंगे तो डच 1602 में आते हैं और इन्होंने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मछलीपट्टनम। एग्जाम में पूछा जाता है कि डचों की पहली फैक्ट्री या कोठी कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा मछलीपट्टनम, जो कोरोमंडल तट पर है। उसके बाद एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये जो पुर्तगाली हैं इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित की थी। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी जो है कहाँ स्थापित की, तो ध्यान रखिएगा कोचीन। अब दोस्तों हम लोग कुछ भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक होते हैं उनके कुछ संबंधित व्यक्ति तत्व जो है उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वास्को डी गामा जो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था और ये 1498 में आता है। उसके बाद आप देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये पुर्तगाली गवर्नर बनता है भारत का और पहली बार बनता है, इसलिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। उसके बाद आप देखेंगे जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल जो है ये मुगल भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुगल भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था, तो ध्यान रखिएगा जॉन मिल्डेन हॉल। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस। आप जानते हैं कि कैप्टन हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश कौन था, तो ध्यान रखिएगा कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गैरोल्ड अंगियार। दोस्तों
ये जो गैरोल्ड अंगियार है ये मुंबई का वास्तविक संस्थापक है। जो आप जानते हैं इस टाइम मुंबई इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखिएगा गैरोल्ड अंगियार। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जॉन चारनॉक। दोस्तों ये जो जॉन चारनॉक है ये कलकत्ता का संस्थापक था, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा जॉन चारनॉक। उसके बाद आप यहाँ आएंगे चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। आप जानते हैं जब फोर्ट विलियम बनाया गया तो वहाँ का प्रथम प्रशासक जो है चार्ल्स आयर को बनाया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जो है ये मद्रास का संस्थापक था। इसने ही मद्रास को स्थापित किया था। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मद्रास का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी डे। उसके बाद आप देखेंगे फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन जो है ये पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। आप जानते हैं पांडिचेरी जो है यहाँ का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो है फ्रैंको मार्टिन को बनाया गया था। और पूछा भी गया है कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखिएगा प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर याद रखना है तो फ्रैंको, क्योंकि नाम से ही प्रसिद्ध है। आगे आप देखेंगे सर टॉमस रो। ये दोस्तों ये भी जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिश था। पहला तो कैप्टन हॉकिंस था, फिर कुछ समय बाद सर टॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में। एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपसे पहला पूछे कि जहांगीर के दरबार में कौन आया, तो कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा पूछे तो सर टॉमस। तो ये दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं उनकी विशेषताएं थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।